हो, हो। आ गए भाई, आ गए धरती पुत्र आ गए, छा गए भाई, छा गए धरती पुत्र छा गए, आ गए भाई, आ गए धरती पुत्र आ गए। पूरे देश को जोड़ रही है राम नाम की माला, पूरे देश को जोड़ रही है राम नाम की माला, पूरे देश को जोड़ रही है राम नाम की माला। पूरे देश को जोड़ रही है राम नाम की माला। सियासत उनके नाम पे कैसा है घोटाला, सियासत उनके नाम पे कैसा है घोटाला। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। राजनीति का खेल है गंदा सनातन पर सवाल, राजनीति का खेल है गंदा सनातन पर सवाल। राम नाम और रामचरित पे बेमतलब बवाल, राम नाम और रामचरित पर बेमतलब बवाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शालिग्राम शिला यात्रा में हर जात धर्म के लोग, शालिग्राम शिला यात्रा में हर जात धर्म के लोग। पर जात धर्म में बांटे नेता ये कैसा सहयोग, पर जात धर्म में बांटे नेता ये कैसा सहयोग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, कि बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि धरती पुत्र आप ही लोग हैं और पुत्रियां भी आप ही लोग हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए कि कार्यक्रम शुरू करें। और देखिए, जोगीरा को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम पर, आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस पर, और आज हम बात करने वाले हैं शालिग्राम शिला जो पहुंचने वाली है अयोध्या। देखिए, ये अटूट बंधन है और युगों युगों से ये बंधन यूं ही बंधा हुआ है। वो है प्रभु श्री राम और सिया का, माता जानकी और प्रभु श्री राम का जो ये बंधन है, वो देखिए जनकपुर से शिला आ रही है और कहां, अयोध्या। और खास बात देखिए कि रामचरितमानस को लेकर देश में समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो शिला नेपाल से अयोध्या आ रही है, पहुंच रही है, उस शिला के साथ हर जाति धर्म के लोग भीड़ लगाए चल रहे हैं पीछे पीछे। उस यात्रा में सब लोग शामिल हो रहे हैं। तो सवाल आज मेरा यह है कि क्या प्रभु श्री राम जो हैं वो जोड़ते हैं, लेकिन सियासतदान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी पर हम बात करेंगे। शुरुआत जनता से ही करते हैं, इसलिए आपसे ही शुरू कर देते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नसीरुद्दीन सिद्दीकी है। सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी है सबसे पहले भाई साहब। आपको यह कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने पहले अपना नाम बताया और फिर कह दिया हिंदुस्तानी हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि देश का सबसे पहले नागरिक होना सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, यही है, यही है। हाँ। इसलिए तो हमारे धरती पुत्र के लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। नसीम भाई, ये बताइए कि प्रभु श्री राम को हम, आपने जहां पढ़ा है वो वाल्मीकि रामायण को देखकर, पढ़कर, या फिर रामचरितमानस से ही हमने पढ़ा है। लेकिन रामचरितमानस को लेकर अब सवाल होने लगा है, कह रहे हैं कि होलिका दहन में रामचरितमानस को जला देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है हाँ। कि श्री राम खाली एक व्यक्ति के नहीं हैं, हाँ। किसी भी धर्म, किसी जाति के नहीं हैं। हाँ। वो धरती के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर पूरे संसार को चलाने वाले हैं। और कोई ये दावा करने लगे कि श्री राम मेरे हैं, कि देखिए अल्लाह भी है और श्री राम जी भी है। सबसे पहले राम जी का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, गॉड का नाम लेंगे, वाहेगुरु का नाम लेंगे, तब हम कोई शुरुआत करते हैं। तब हम कोई शुरुआत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप सिंह, कुलदीप, कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम बिहार। बिहार के धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए एक बार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है कि प्रभु श्री राम तो जोड़ने वाले हैं, उन्होंने सबको जोड़ा। जब वो वन गमन पर निकले, वन गए, तब भी रास्ते में जो मिला सबको जोड़ते हुए गए, लेकिन रामचरितमानस को लेकर तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, श्री राम
वो अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है। श्री राम के नाम से सब कुछ ओके हो जाएगा। प्रभु श्री राम के नाम से सब कुछ ओके हो जाएगा। हाँ जी, देखो राम राज का वर्णन है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू हुआ व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलई सुश्रुत श्रुत के नीति। सब नियम अनुसार चलते थे। और जिन्होंने रामचरितमानस पर जो सवाल उठाया वो सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं। और भारत की जनता निसंदेह उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उनकी पीढ़ी भी याद करेंगी। और हमारा सनातन हिंदू को तोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे। और मैं ये बता देता हूं कि हमारे यादव वंश के लोग भी, यदुवंशी भी और राष्ट्रवादी मुसलमान भी इस अखिलेश सरकार को सबक सिखाएंगे। तो देखिए दिक्कत यही है, इन्होंने यादव वंश का जिक्र कर दिया, यादव वंश का इन्होंने जिक्र कर दिया। तो खेल और ये जो पूरी गणित है वो दरअसल वोट बैंक को लेकर है कि यादव भी अब बीजेपी के पाले में चले गए 2014 और 19, और हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में और बिहार में भी यादव वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता चला गया, यानी कि ओबीसी वोट बैंक। अब नजर टिकी है दलितों पर, और दलितों का भी एक वर्ग बीजेपी की तरफ चला गया। तो पहले मंडल का मंडल बोल कर तोड़ दिया, पहले मंडल का मंडल बोल के तोड़ा, और अब रामचरितमानस के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मनुस्मृति से भी मन नहीं भरा। मेरा तो सवाल सिर्फ यही है कि भैया सब कुछ कीजिए लेकिन समाज को मत तोड़िए। हमारे साथ मेहमान हैं, जरा उनसे परिचय करवा देता हूं, उसके बाद वापस आप लोगों के पास आऊंगा। देखिए हमारे साथ शिवम त्यागी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती है, हिंदू धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी है, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी से। प्रियंका राणा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ लेफ्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सवाल तो आपसे ये, क्योंकि आजकल देखिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि रामचरितमानस के नाम पर हम दलितों के कंधे पर रखकर तीर चलाएंगे और समाज को बांट देंगे। पहले तो आपको बधाई, आपने इसका नाम धरती पुत्र रखा और देश और प्रदेश जानता है धरती पुत्र कौन है। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए। धरती पुत्र तो आप भी है, धरती पुत्र जितने लोग हमारे साथ हैं सब यहाँ। पूरा देश जानता है कि धरती पुत्र कौन है। मैं आपको जो हम ना तो रामचरितमानस के विरोधी है, ना हम किसी धर्म के विरोधी है। हम लोग जो पंक्तियां हैं, जो शूद्र विरोधी है, नारी विरोधी है, उन पंक्तियों के विरोधी हैं। ढोल गवार पशु शूद्र सकल नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। पहले तो नेताजी पहले इसको ठीक से सुना दीजिए, लिखा क्या हुआ है वो बताइए जनता को। ढोल गवार पशु शूद्र पशु नारी, ये सकल सब ताड़न के अधिकारी। अब जरा मतलब बताइए। इसमें कहा है कि ये ढोल तो आप जानते हैं ढोलक को, गवार को कहते हैं, पशु को कहते हैं, ये सब ताड़ना के अधिकारी है। और हमारी पार्टी का साफ मानना है, ना तो हम नारी को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं, ना शूद्रों को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं है भैया, आप शब्दों का मतलब नहीं जानते हैं, तो यतिमा ये बताइए कि इसमें गलती समाज की नहीं है कि हिंदुओं को तोड़ दिया जाए, जातों में बांट दिया जाए। देखिए विद्यानाथ जी, जो पहले तो मैं ये कहता हूँ यतिमा कि जरा यही आप बता दीजिए, चौपाई पढ़कर सुना दीजिए और उसका अर्थ भी बता दीजिए। मैं अर्थ बता देती हूँ, चौपाई तो पढ़ी गई है, मैं अर्थ बता देती हूँ। जिस ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा में आप सर्च कर लीजिए, सबके हाथ में मोबाइल है, उसका अर्थ है कि सुरक्षा के अधिकारी हैं। अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ कहीं भी प्रताड़ित करना नहीं है, जिसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जब पढ़ नहीं रहे हैं अपने ग्रंथों को तो निश्चित रूप से, और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपने तो गोलियां चलवा दी राम भक्तों पर, सरयू के जल से सरयू के जल को। सुनिए, राजनीति का विषय नहीं है, सुनिए, राजनीति का विषय ही नहीं है। आप लोगों ने सरयू के जल को लाल कर दिया हमारे रक्त से, और आज अपने चरित्र को दिखाने के लिए यह प्रस्तुत। देखिए, सुनिए, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब
राजनीति लोग धार्मिक एक्सपर्ट बनने लगते हैं तो दिक्कत होती है, इन्हें अर्थ नहीं पता। ये वो पार्टी है, मुझे कहते हुए हिचक नहीं हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, वो सनातनी नहीं है। तो सनातन का मजाक इनकी पार्टी कब से उड़ाती है? 1990 का दौर अगर आपको याद हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ और ये लोग जनता का ध्यान भटका रहे हैं। 1990 के दौर में इनकी पार्टी बोलती थी मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गई जय श्री राम। ये वो पार्टी है। लेकिन सुनिए, आज हम क्या बोलते हैं? जितने भी मिल जाए मुलायम काशीराम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। ये सनातन का दौर है, ये सनातन का दौर है। इन्हें समझना पड़ेगा ये राजनीति की जो रोटियां सीखना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं ईर्ष्या द्वेष से, मलिनताओं से, वो साध्वी जी, मैं जय श्री राम कहते हुए आप जाता हूँ एक बार जनता के पास, जरा सुन लेते हैं। हाँ, देखो, मैं ये कह रहा हूँ राम भद्र मौर्य जो भी है वो देश की मानव नहीं, वो दानव है। सबसे पहले राम मंदिर जब बन रहा है तब उसको हनुमान चालीसा मानस खराब कैसे लगने लगा? उसको मायावती ने निकाल दिया, बीजेपी ने निकाल दिया। मुलायम सिंह क्यों रखा इस नेता को? हमारे सामने गोली से भूंजना चाहिए नेता को। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। क्या भैया? हाँ, सबसे पहले मैं एक दोहा पढ़ने चाहूंगा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। हमारे भारत देश में हर एक के हृदय में राम बसता है, और जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जय श्री राम। हाँ जी, देखिए, ये लोग जो अभी ट्रेंडिंग में मुद्दा ले रहे हैं, ढोल गवार सूद पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम एक बात बताते हैं। अगर रामचरितमानस का अगर ऐसा रहता मकसद कि नारी सशक्तिकरण को कमजोर करना रहता, तो केकई के कहने पे 14 साल के लिए वनवास नहीं चलाते राम जी, और ना ही सीता माँ के लिए धर्म युद्ध करते। और सुनिए, जहाँ ये लोग बोलते हैं कि जानवर का, ये लोग जानवर के लिए सशक्तिकरण उसका ही कमजोर कर रहे हैं, तो वो जो बानर सेना राम के साथ निकलता, बानर सेना नहीं आदमी का सेना रहता, ठीक है। और एक चीज, जो शूद्र का ये लोग बात करते हैं, निषाद राज उनके परम मित्र नहीं रहते। ये लोग जितने मूर्ख आदमी, जितने नास्तिक, जितने अधर्मी लोग हैं, वही हमारे रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात एक और शायरी सुना देते हैं। शायरी सुनाओगे? नॉर्मल एक चौपाई है? नहीं, चौपाई नहीं, हम साइड से आपको बता रहे हैं। बाप चलाए राम भक्तों पर गोली, चाचा लाश से सरियों में बहाएगा। जो करे राम भक्तों का अपमान, उसको राष्ट्रीय महामंत्री बनाएगा। यही ये स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हो गया। लेकिन एक चीज आई है, विवेक जी थोड़ा से इधर आ जाइए। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही हूँ, लेकिन एक सवाल के साथ आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे नहीं है या प्रभु श्री राम रामचरितमानस को उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनके पार्टी का जो नेता इस तरह का बयान देता है वो प्रमोट हो जाता है, दूसरे नेता भी बयान देने लगते हैं, उनको लगता है ऐसा करके अखिलेश के पास पहुंच जाएंगे। तो ये जानबूझ के साजिश हो रही है क्या सनातनों की? देखिए, सीधी सी बात है, राम का कोई विरोधी नहीं है, रामचरितमानस का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन 85% बहुजन समाज जो इसमें अछूत, दलित, ओबीसी, बैकवर्ड, ये जातियां हैं जो उपेक्षित रही हैं हजारों सालों से, जिनको दबाया गया, कुचला गया, गांव में पानी नहीं पिलाया, अपने साथ खाना नहीं खिलाया, तो उनके लिए अगर वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अगर अंबेडकर ने बुद्ध को अपनाया, तो अगर भारत को सुपर पावर बनना है, अगर भारत को सुपर पावर बनना है, तो बिना दलितों और बैकवर्डों के समर्थन के। अब मेरा एक सवाल है अग्निहोत्री जी, मेरा एक सवाल है। एक सेकंड, देखिए बहुत शोर होने लग गया। एक सेकंड। हाँ, स्टेज पे आगे कम से कम सच तो बोल लिया करो कि अछूत वगैरह, अछूत तो जैसे रोड फैलाया है, हम नहीं फैलाते हैं, हम हरिजन को भी बगल में बैठाते हैं। अगर हरिजन जाति का होता उसके हम बगल में बैठते हैं। आप जैसे ने अछूत बोला है, कांग्रेस ने अछूत बोला है, अखिलेश ने अछूत बोला है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की एक तुलना में करता हूँ खुजली वाले कुत्ता की तरह, और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दलाल टाइप का किस्म का आदमी है, वो दलाल है। एक सेकंड, देखिए ताली इधर से भी जोर से बजी। क्या नाम है आपका? सृष्टि। क्या लग रहा है कि ये जानबूझकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, या फिर ये सही बात है? आप लोगों को विश्वास किस पर है? नहीं, ये जानबूझ के ही किया जा रहा है, हम लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, समझ रहे हैं। ये लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति ही है, ये हम लोगों को सब डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। डाइवर्ट करने के लिए? हाँ जी। मौर्य साहब ने जो बोला है हिंदुओं के बारे में, कि उसमें जो मानस में जो दिया है उनको ही पता है, उनके फैमिली में शायद फैमिली वाले उसको रीड भी करते होंगे रोज ना, बट फिर भी किया उन्होंने। पहले वो भाजपा में थे,
बस सपा में आएगा तो उनका चेंज हो गया बिल्कुल। पहले भाजपा में थे, अब सपा में आ गए तो चेंज हो गए, बदल गए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है शिवम, कि जब बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और फिर बीएसपी को, यानी कि मायावती जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दलित नेता मानी जाती हैं, उनको अलग कर दिया तो समझ नहीं आया कि दलितों से कैसे अलग हुआ जाए। इनको पकड़ के रखना है, अब लग रहा है कि वोट बैंक छिटक रहा है, इसलिए पकड़ के रखना है। इन्होंने विवेक जी ने कहा कि 85% जनता को अछूत रखा। ये जनता देखकर आसपास तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। 85% तुम्हें जाने भी देंगे क्या? अगर किस तरह की बातें आप ये कर रहे हैं। आप देखिए ना, 85% तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अछूत कौन हो गया? कोई नहीं हुआ। राम के नाम पर इंसान और लोग इकट्ठे ही हो सकते हैं, टूटते नहीं है। वो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों को लगता है कि बस उस पर टूट जाएंगे। अब आगे एक सेकंड शिवम, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पीछे एक भैया खड़े हैं, हाथ में 2 फूल है। अरे अंदर भी आना चाहते हैं। आइए भाई, आप ही लोगों का ये मंच है। हाँ तो अलग है। ये अलग है। फूल किसी और को देंगे? नहीं, मैं पर्सनली ले लिया। पर्सनली ले लिया है। अच्छा नाम बताइए, नाम बताइए ना, नाम बताइए। मेरा नाम है प्रवीण। प्रवीण कहाँ के रहने? आई एम फ्रॉम केरला। केरला से आए? ओके। अच्छा बताइए। नाउ आई एम वर्किंग इन यूएस। अच्छा यूएस में आप काम करते हैं? हाँ। बताइए क्या कह रहे हैं? मैंने 18 साल पहले मैं दिल्ली में पढ़ाई किया था, दिल्ली द्वारका सेक्टर 7 स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स में। उसके बाद उधर से सिलेक्शन होके गया। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, सिंपल सी एक चीज। मैम ने तो रेड कलर ड्रेस पहना है, मैम भी लगभग वही है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वही कलर है ना। मैम भी वही पहना है। मैं एक चीज बताना मेरे को, आप लोग इतना भी ये कर रहा है, ब्लड का कलर तो कम से कम सबको पता है। ये कहना चाहते हैं कि सबके खून का रंग एक है, सबके खून का रंग एक है, फिर बात कैसे अलग अलग हो जाती है। धन्यवाद भाई साहब। अब इधर चले जाइए, ये देखिए लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा है, ये भी लाल ही है। इसके दूसरी तरफ चले जाइए तो बाकी भी आ जाएंगे। हाँ एक सेकंड मैं आता हूँ। देखिए जो कुछ नए हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं भाई लोग, आगे आओ। क्या नाम है आपका? हाँ। श्री किशन। श्री कृष्ण जी, नाम में ही कृष्ण है, क्या बात है, वाह। हाँ क्या लग रहा है, क्यों इतना हंगामा बरपा हुआ है रामचरितमानस पर? ये हंगामा पार्टी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रामचरितमानस तो है ही है। और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, ये बहुत गंदा आदमी है। कैसे? क्योंकि ये बीजेपी में था, जब उसका नहीं हुआ तो अब उसमें कहाँ से जाएगा? लड़की बीजेपी में बधाइयों, सांसद में बधाइयों से हूँ। लड़की बीजेपी में अपना दलाली करता है, वहाँ में सपा में घुस गया जाके। चलिए ठीक है इतना नहीं। हाँ आराम से। अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ देखिए सुनिए 303 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में हैं, उसमें से 150 दूसरी पार्टी के सांसद हैं। क्या कहोगे बीजेपी को? आप तोड़ के लोगों को लाए। अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो दलितों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो दलितों के डेवलपमेंट से मना किसने किया है? एक सेकंड, शिवम की बात अधूरी रह गई थी। आप एक चीज बताइए, मतलब ये दलितों के उत्थान के लिए हमें इन वामपंथियों से अगर ज्ञान लेना पड़ा, अगर सनातनियों को देश के 3 मेन ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और उसके बाद संविधान। रामायण किसने लिखा? दलित ने। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास मछुआरन के बेटे ने। संविधान किसने लिखा? दलित के बेटे ने। ये कह रहे हैं। तो भाई आप जिसके नाम पर बांट रहे हैं, काम ही वहीं से शुरू हुआ। प्रज्ञा जी जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम तो वो मानने वाले लोग हैं, ऊंची नीची जाति में हम बिलीव ही नहीं करते, सभी समान है। किसने कहा? ये लोग का झूठा प्रयास है। और यहाँ तक हमारे शास्त्रों में कहा, जात न होए जगदीश की तो हरिजन की क्या होए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। उन्होंने कहा कि सकल राममय जानी, मैं तो सबको राम के रूप में देखता हूँ। तीसरी बात, ये जो यहाँ पर छोटी मोटी जाति में बांटने का कार्य कर रहे हैं ना, और देश की जनता को ये हिंदू वोटों के लिए बांट रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कौन वोटों की राजनीति कर रहा है और कौन धर्म की राजनीति। ठीक है, एक सेकंड। विवेक जी सब आप ही बोल देंगे तो बाकी लोग कैसे बोलेंगे? एक सेकंड रुकिए। प्रियंका जी का नंबर ही नहीं आया, आपके ही बगल में खड़ी है। प्रियंका जी, ये जात पात में बांटने की कोशिश हो रही है कि सच में लग रहा है कि रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिख दिया गया? वैसे मैं एक चीज बता देता हूं, देखिए नॉलेज के लिए भी बता देता हूं कि ओरिजिनल रामचरितमानस में
कहीं पर भी शूद्र शब्द का इस्तेमाल था ही नहीं। बाद में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो इसमें ऐड कर दिया गया। इतना तो मैं पत्रकार होने के नाते जानता हूँ, ये राजनीति में रहने वाले लोग नहीं समझते क्या? देखिए बिल्कुल, और मैं कहती हूँ हिंसा और आगजनी, इस तरह की चीजें, ग्रंथों को जलाना, इसके विरोध में मैं भी हूँ। वाद विवाद होना चाहिए, लोगों की मानसिकता बदलती है, समय समय पर इस पर डिबेट्स होनी चाहिए। अगर किसी के मन में कोई भी शंका है वो वाद विवाद से ही सुलझेगा। लेकिन अभी शिवम जी कह रहे थे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी दलित ने लिखा, रामायण भी दलित ने लिखा, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता है कि वर्षों से दलित को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। अगर उसको पानी या सड़क भी क्रॉस करते थे तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। क्या आपको नहीं पता? जी को स्कूल के अंदर उनको नीचे बिठाया जाता था। बच्चों को ये अधिकार नहीं था कि वो पिछले स्तर के लोगों से उधर से हाथ उठाया। हाँ हाँ जी, हमारा नाम रजत सिंह है। रजत सिंह है, जरा जोरदार ताली बजाओ भाई हमारे धरती पुत्र रजत सिंह के लिए। अब बोलिए। हमारा घर गोरखपुर हुआ। गोरखपुर हुआ इनका घर। ध्यान से सुन लीजिए, योगी बाबा के यहाँ से है। हाँ, अभी हमारे यहाँ एक मौर्य जी हैं जो हमारे ही बगल के अभी चुनाव लड़े थे पिछली बार, बहुत बुरी तरीके से मुंह के खाए थे। अभी उन्होंने रामचरितमानस पे बहुत ही गंदा टिप्पणी करा है। फिर यहाँ लखनऊ में कुछ बवाल हुआ, वहाँ रामचरितमानस, हाँ, उन्होंने बैनर पोस्टर लगवा दिया कि भैया शूद्र शूद्र है। शूद्र। माननीय अखिलेश यादव ने भी इस पे आवाज उठाया कि आप योगी जी को चैलेंज किया कि आप शूद्र के बारे में आप हमें शूद्र बोलेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, इस बार सपा बसपा जितने भी ये धर्म को लेके राजनीति एजेंडा उठा रहे हैं, सबको सबकी औकात पता चल जाएगी। सबकी औकात पता चल जाएगी भाई साहब, हाँ, सबकी औकात पता चल जाएगी। एक सेकंड सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनको चुन चुन के औकात दिखाएगी, चुन चुन कर औकात दिखाएगी भाई साहब। आता हूँ, समाजवादी पार्टी वाले भैया बुला रहे हैं। हाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए, ये बापू का देश है। बापू तेरे देश में ये कैसा अत्याचार। आज हिंदुस्तान, तेरे देश में भांति भांति के लोग। सुनो 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 सुनो, हाँ, जब बारी आए तो बोलो। बापू तेरे देश में ये कैसा अत्याचार, जात बिरादरी धर्म परस्त के नाम पे हिंदुस्तान को करने को हुए ये बर्बाद, करने को हुए बर्बाद। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, देखिए शालिग्राम नेपाल से आ रहा है जिसमें विष्णु का वास होता था, और आज जनता जय राम पूजा करता है उस पत्थर की, शालिग्राम की अयोध्या लाई जा रही है। आप देखिए कितनी एकता है हिंदुओं में, कितनी भावना है प्रेम की। ठीक है, ये भावना है, और भावना हम देख रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हमको समझ में आ रहा है। आप रुकिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने बताया था कि कुछ कहना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक पर चलते चलते जोगीरा जत्था के पास जाएंगे। वापस आएंगे तो गौरव के पास भी आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि एक बढ़िया सा भजन जो है वो गौरव हमें सुनाएंगे प्रभु श्री राम का। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक जोगीरा जत्था के साथ। विद्या भैया, राम केवल एक शब्द नहीं है, राम हमारे देश की दिलों की धड़कन है। हम धक धक नहीं करते, हमारे दिल की धड़कन राम राम करती है। और कैसे करती है? राम सदा जोड़े रखते हैं दिल से दिल के तार, राम सदा जोड़े रखते हैं दिल से दिल के तार, राम सदा जोड़े रखते हैं दिल से दिल के तार, राम सदा जोड़े रखते हैं दिल से दिल के तार। जात पात और धर्म के ठेकेदार करे व्यापार, जात पात और धर्म के ठेकेदार करे व्यापार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। राम नाम आभार भी है, राम नाम आभार भी है, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आभार भी है, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, और राम की कृपा सब पर बनी रहे। लेकिन राम के नाम पर, रामचरितमानस के नाम पर राजनीति होती रहती है,
इसको लेकर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपने बोला है, फिर से बोलने के लिए तैयार है, और आपका चश्मा आज फिर से गायब है। आप फिर चश्मा लगाकर आए हैं, और देखिए आप भी आए हैं। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश जी। अच्छा प्रकाश जी, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये सब? रामचरितमानस के नाम पर जानबूझकर बांट रहे हैं लोग। ये तो और क्या है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, पूरी जनता ने, पूरा भारत जानता है। जो राम के विरोध में बोल रहा है कि पूरी, इन्होंने अभी जैसे बोला कि क्या नाम है राम, एक श्लोक बोला, तो एक श्लोक को नहीं, उन्होंने कहा था सार्वजनिक रूप से पूरा रामचरितमानस ही बंद कर दो। तो इसका मतलब ये बांट रहे हैं हिंदुओं की बढ़ जाए और हमको कुर्सी पे बैठने को मिले, हमें लाभ प्राप्त हो। हाँ क्या सही बोल रहे हैं, ये बुड्ढी को बढ़िया बांटने का देश में काम करा जा रहा है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? नहीं, और ये कांग्रेस वाले ही ज्यादा करते हैं। कांग्रेस वाले कर रहे हैं, लेकिन अभी तो समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला। समाजवादी वाले तो ये तो है, इनकी मिली भगत तो है ही, और कुछ नहीं। मिली भगत है इनकी? हाँ, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से एंटी हिंदू रही है ना। समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू रही है, कैसे? उनके पापा अखिलेश यादव के पापा के जमाने से ही एंटी हिंदू रही है। उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। हाँ जी, अब्बा जान उनके। अच्छा अब्बा जान उनके, ये कह रहे हैं अब्बा जान उनके। हाँ ठीक है। अंग्रेजों वाली राजनीति चल रही है, फूट डालो राज करो, वही ये कर रहे हैं। हिंदुओं को दलित और ब्राह्मण और ठाकुरों में बांटना चाह रहे हैं और फिर राज करना चाह रहे हैं। जब ये भैया बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर सबको बांट दो है क्या? यहाँ बात चल रही है संविधान और रामचरितमानस की। तो जिसने संविधान नहीं पढ़ा उनके जानकारी के लिए बता दूं, तृतीय खंड खोल लीजिए, वहाँ पे माता सीता, श्री राम और भगवान कृष्ण की फोटो लगी है। जिनको है ना ये लग रहा है ना कि संविधान के साथ चलेंगे और रामचरितमानस का अपमान करेंगे, तो रामदेव की गरिमा ये है जो संविधान भी प्रदर्शित करती है। हाँ ये तो है ही, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आज राम का बात होना नहीं चाहिए, आज बजट की बात होना चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। नौकरी पर मोदी सरकार ने ये अलग ही दुनिया में, अरे बजट की बात हो गई, पूरे दिन बजट की बात हो रही थी, है ना। लेकिन विवेक जी, ये भाई कह रहा कि अखिलेश जी के अब्बा जान जी, हाँ, तो ये पहले से ही समाजवादी पार्टी का रुख ऐसा रहा है। देखिए हम सारे भारतीय हैं, सबको यहीं रहना है, प्रेम से रहना है, झगड़ा लगाते रहना है, प्रेम से रहना है, झगड़ा लगाते रहना है। ये मंडल का मंडल से जो शुरू हुआ वो कहाँ पहुँच गया? देखिए जब सुन बोले दीजिए, आप ही बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ यहीं पर रहना है प्रेम से, और जय श्री राम कहना है। नहीं सुनिए, जय श्री राम नहीं कहना। राम के नाम को बदनाम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो। राम ने शबरी के पैर खाए, राम ने शबरी के पैर खाए, राम ने निषाद राज को गले से लगा। एक चीज बता दूं, के लिए बोलिए ना। एक चीज बता देती हूँ, एक सेकंड भाई साहब, एक चीज बता देती हूँ। रावण कौन था? ब्राह्मण। और प्रभु श्री राम थे क्षत्रिय। शबरी माँ और केवट निषाद राज ये थे वंचित जाति के। और गोस्वामी बाबा ने महिमा मंडन किया प्रभु श्री राम का, जो कि क्षत्रिय थे, ना कि रावण का जो कि ब्राह्मण था। तो जात पात में ये लोग बांट रहे हैं। और क्योंकि 21वीं सदी का रुख भारत की ओर है, तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि देश का युवा यहाँ पर खड़ा है, मैं ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनती। मैं एक बार जरूर कहूंगी, ध्यान से, दे रही मातृभूमि आवाज हर जवान को, दे रही मातृभूमि आवाज हर जवान को, मिटने से पहले बचा लो देश की तुमान को। इस धरा से उस गगन तक एक ही आवाज हो, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान हो, मेरा हिंदुस्तान हो। राष्ट्र धर्म राष्ट्र धर्म तो सर्वोपरि है। आपने वो क्वेश्चन डक करा दिया। ये देखिए, ये अपने आप को हिंदू बता रहे हैं और जय श्री राम अभी तक बोला नहीं है इन्होंने। भारत में रहना है तो हर धर्म का सम्मान करना है, एक धर्म को प्रमोट नहीं करना। आपने कहा कि अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का सम्मान करो और हर धर्म का सम्मान करो। आप हमारे मंच का सम्मान करते हुए अब एक चीज नहीं, सारे धर्म रहते हैं, सब आनंद में रहे, लेकिन अब क्या हिंदू को भी अल्लाह अकबर जबरदस्ती बोलना पड़ेगा? कमाल की बात हो गई है। हम तो जय श्री राम बोले। झगड़ा हो गया। क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हैं? एक बहुत स्पष्ट सी बात है, आगे मत वो बोलेंगी फिर आप। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मती पहले हर लेई। तो चाहे मौर्य जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो अभी जो भारत तोड़ो यात्रा में शामिल है राहुल गांधी जी, चाहे वो हो, सबका हश्र एक ही होने वाला है। प्रभु श्री रामचरितमानस में कहा गया, निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। तो भैया निश्चर
का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी ने करा किसी ने नहीं करा। राजस्थान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाति पूछते हैं, हनुमान की जाति बताते हैं। उप मुख्यमंत्री इनके उत्तर प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री इनके उत्तर प्रदेश के, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं सीता को। डॉक्टर निषाद इनके दशरथ के पिता नहीं है राम के, ये ज्ञान देता है। ये भारतीय जनता पार्टी राम का अपमान करती है सबसे। ठीक है, राम का अपमान करते हैं। एक सेकंड आराम से। हाँ जी, हाँ। मैं एक कहना चाहता हूँ, एक सेकंड रुको भाई साहब होल्ड। अरे रुको। अरे ये भी कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हो गए बर्दाश्त से बाहर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अगर कोई लोग सुन रहा है तो सुन ले, और ये भी बात याद रख ले, मैं बीजेपी के सहयोग में तो हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करते। बीजेपी के सहयोग में है, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हाँ बोलो। सर मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। और एक सेकंड रुको भाई सुनो एक सेकंड रुको। मोहम्मद खालिद, हाँ बोलो। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और इसी हिंदुस्तानी का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान के रहने हाँ जी। और जय श्री राम कहने में फर्क ही क्या है तो इंसान ही ना। जय हाँ, तो एक बार जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम। और सुनो सर, और ये कांग्रेस वालों की बात, ये भारत जोड़ यात्रा कर रहे थे लोग, लोनी के अंदर से यात्रा निकलती जा रही है। ऐसे इस तरीके से धक्का मारे राहुल जी, इस तरीके से बच्चों को गिराने गरीबों। अबे इंसानी तो है वो, इंसानी तो है वहाँ। तुलसीदास जी तो खुद कह रहे हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और हिलमिल सबसे चालियो, यहाँ नदी नाव संयोग। जब ये हुई बात, ये प्रभु श्री राम कहते हैं और करते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं ये जरा समझ लीजिए। चश्मा मैंने अभी देखा था, ये ऊपर से लगा। एक मिनट रुको। हाँ एक सेकंड रुको, चश्मा फिर से लगा के आया हमारा भाई। हाँ बोलो। जानी कांग्रेस वाले से कह रहा हूँ, राहुल गांधी, सपना ही रह जाएगा। जानी सपना ही रह जाएगा। कौन सा सपना? ख्वाब देखना छोड़ दे कुर्सी का। 2024 में आने मोदी जी को ही है। आने मोदी जी को है भाई साहब। बात कहीं से शुरू कर हम मोदी जी पर पहुंच जाती है बात। यही कमाल की बात है प्रियंका जी। बात प्रभु श्री राम की हो रही है, रामचरितमानस की हो रही है, लेकिन लोग मोदी जी करने लगे। देखिए अभी युवा जो है वो ये कह रहे थे कि जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है। तो भाई दिक्कत किसको है? बचपन से दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे उच्च जाति के लोग हो, राम राम ही बोलते थे। राम राम कहना हमारी संस्कृति है। नमस्कार की जगह राम राम बोला जाता था। और जो गांधी जी थे ना, उन्होंने हरिजन नाम दिया था, यानी कि भगवान के बच्चे। तो वो दलित के लिए क्यों बोला गया था? पार्टी वाले गांधी जी थे। भाई की तरह गले लगा रहे थे। राम भी जाएंगे, गांधी जी ने मार डाला साधु के वेश में। साधु गांधी जी ने मार डाला, गांधी जी ने मार डाला। जो माता पिता का हरण करते हैं तो हर साधु सारा गांधी जी ने खिला होता है। गांधी जी ने मार डाला, रावण भी ऐसे इसका मतवाला गांधी जी। आइए अपनी जगह पर। एक सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपके पीछे भी एक भाई खड़ा है, इधर आओ। हाँ क्या नाम है? सर मेरा नाम है जोंटी सिंह। जोंटी सिंह जी। कहाँ के रहने वाले जोंटी सिंह? मैं नांगलोई का हूँ, दिल्ली का रहने वाला भाई साहब। जरा ताली बजाइए धरतीपुत्र, दिल्ली के धरतीपुत्र के लिए। जी सर, मैं बस ये बोलने आया हूँ। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। मैं सबों को बता दूं सर जी, ये हिंदुस्तान हमारा ही है। क्योंकि ऋग्वेद के आप शायद 12 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है 10 राज युद्ध, जिसके अंदर भारत कबीले का जीता हुआ। और महाभारत ले लो या रामायण ले लो, उसके अंदर भी राजा भारत की ये सारी प्रॉपर्टी है। तो हम उन्हीं के संतान है। जो कहता है कि ये किसी के बाप का नहीं है, हम बता रहे हैं हमारे बाप का है। हाँ सबका है हिंदुस्तान। एक सेकंड। हाँ रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है ऐसे लोगों के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट की न बहुपंथ। गोस्वामी बाबा को पता था कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि वो दूरदृष्टा थे। तो उन्होंने क्या कहा कि निजमति कल्प करी, बहुत पंथ प्रकट कर लेंगे और ये हश्र होगा। और इसीलिए भारत की जनता को सावधान होना होगा। एक चौपाई और बोलती हूँ, धूम कुसंगत कारिक होए, लिखिए पुराण मंजू मसी सोए। यानी आप
जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। सोच समझ के करना, सोच समझ के वोट देना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धरती पुत्र का आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म करना पड़ रहा है। ये भाई कह रहा है कि एक बार सुन लो, जल्दी से सुना। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दलित और स्वर्ण की राजनीति है, ये गंदी राजनीति की उपज है। जो अखिलेश यादव ने ये काम किया है ना, इस गद्दार को राष्ट्रीय महासचिव चलिए ठीक है, ठीक है। जोगीराज जत्था के साथ देखिए इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। और जोगीराज जत्था, जैसा कि हर बार हम करते हैं, जोगीराज जत्था जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और उसके बाद 50 खबरें। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में। कैसे? जोगीरा सारा